नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट का, जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग यूनानी भूगोलविद्ताओं को कवर कर लिया है। हम लोगों का अभी जो सीरीज चल रहा है वो रोमन भूगोलवेत्ताओं के ऊपर चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग स्ट्रैबो और प्लिनी को देख लिया है। आज हम लोग टॉलमी और पंपोनियस मेला को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, यदि आप भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट का कंप्लीट सीरीज नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर देखें। और देखने के बाद आप इससे संबंधित जो भी हमने टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉलमी के बारे में देखेंगे आज का सेशन में। तो जो टॉलमी का टाइम पीरियड था वो 90 एडी से लेके 168 एडी के बीच रहा। ठीक है, जनरली जितने भी ज्योग्राफर्स हैं उनका टाइम पीरियड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इन लोगों का वर्क रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोगों को जानना चाहिए। अब जो टॉलमी है इन्होंने भूगोल के विषय में कुछ बातें कही हैं, और वो बातें क्या हैं? तो इन्होंने कहा है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें स्वर्ग की झलक देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें स्वर्ग की झलक देखने को मिलता है। ये इनका स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इनकी जो भी पुस्तकें हैं उनको जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया, ठीक है, उन लोगों ने अपने लैंग्वेज में उनके शब्दों को प्रस्तुत किया है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें स्वर्ग की झलक देखने को मिलता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि टॉलमी का कथन है। ठीक है, अब इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में, ठीक है, क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। अब क्षेत्रीय विज्ञान का मतलब क्या है कि हम लोग अगर पूरे पृथ्वी को देखें तो पूरे पृथ्वी को हम लोग अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करके ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यानी अगर कह दिया जाए आपको कि पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना आपको, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई रीजन वाइज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो हो सकता है कि आप पूरे पृथ्वी के अध्ययन करने में जितनी गलतियां करते हैं उससे कहीं कम गलतियां आप रीजन वाइज करते हैं। तो जो टॉलमी है इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, अब जो टॉलमी है इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो खगोल विज्ञान में भी रहा है, गणितीय भूगोल में भी रहा है और कार्टोग्राफी में भी रहा है, यानी मानचित्र कला में। ठीक है, कार्टोग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जो टॉलमी है इन्होंने जो हिपार्कस है, ठीक है, कहीं कहीं लोग इसे हिपार्चस भी पढ़ते हैं, तो आप जैसा आपको लगे आप पढ़ सकते हैं, हिपार्कस या हिपार्चस। तो जो टॉलमी है उन्होंने हिपार्कस का अनुसरण किया है, यानी इनको फॉलो किया है, इसीलिए इन्हें साहित्य चोर कहा जाता है। किनको? टॉलमी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिपार्कस का बहुत सारा काम को कॉपी किया है। ठीक है, जैसे आप हायर एजुकेशन में जब रिसर्च करते हैं किसी फील्ड में तो उसमें सारा कुछ होता है कि अपना डेटा से आपको रिसर्च करना है। अगर आपने कहीं से डेटा को लिया है तो रेफरेंस में आपको देना होगा, अदरवाइज़ आपका जो
रिसर्च है वो एथिकली सही नहीं होगा। ठीक है, तो जो टॉलमी थे इन्होंने हिपार्कस का कुछ कंटेंट या जो भी वर्क रहा है उनका, उनको इन्होंने कॉपी किया है, इसलिए इन्हें साहित्यिक चोर या साहित्य का चोर कहा जाता है। ठीक है, अब जो टॉलमी है इनकी एक ग्रंथ थी प्लेनेटरी हाइपोथेसिस। ठीक है, इनकी एक ग्रंथ थी प्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब इसी बुक को अरबी भाषा में अनुवाद करके इसका नाम अल्मागस्ट यानी अल्माजिस्ट रखा गया। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जो अल्माजिस्ट है यानी जो अल्मागेस्ट या अल्माजिस्ट जो भी आप कहें, ये टॉलमी की पुस्तक है। लेकिन टॉलमी की जो अल्माजिस्ट पुस्तक है ये अरबी अनुवाद है। इसका जो ओरिजिनल यानी बुक है या ग्रंथ है वो प्लेनेटरी हाइपोथेसिस है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। हालांकि अब इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया तो लोग इसे अल्माजिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अल्माजिस्ट है ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है, ये मेनली खगोल विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो खगोल विज्ञान से। और इसी खगोल विज्ञान में इन्होंने अर्थ से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, मून से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, और यही इसी किताब में यानी अल्माजिस्ट में ही इन्होंने बताया कि जो चांद है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो टॉलमी है, ठीक है, टॉलमी मानचित्र कला के लिए ज्योग्राफी सिंथेटिक नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि 5 खंडों में है। कौन से ग्रंथ? ज्योग्राफी सिंथेटिक, ये इनकी ग्रंथ है यानी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने मैप से रिलेटेड, मानचित्र से रिलेटेड संबंधित जितने भी चीज़ें हैं इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है जियोग्राफी सिंथेटिक में। ठीक है, और जो ज्योग्राफी सिंथेटिक है ये कुल 5 खंडों में है यानी 5 पार्ट में है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और समझना है आपको कि जो टॉलमी द्वारा वर्ल्ड का जो मैप बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम इमेजिन मुंडी दिया गया। ठीक है, जो टॉलमी वर्ल्ड का मैप प्रिपेयर किए थे, तैयार किए थे, उसका नाम इमेजिन मुंडी दिया गया। और फिर इसी में कुछ संशोधन करके, ठीक है, कुछ करेक्शन करके इसे स्टीरियोग्राफी प्रक्षेप का निर्माण किया गया। ये जो वर्ल्ड का मैप बनाए थे ना, इसी में कुछ संशोधन किया गया और उन्हीं के वर्ल्ड मैप के माध्यम से जो स्टीरियोग्राफ प्रोजेक्शंस हैं उसका निर्माण किया गया। ठीक है, अब टॉलमी ही पहला ऐसा इंसान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर मानचित्र बनाया। ठीक है, क्या? अक्षांश व देशांतर के आधार पर मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो टॉलमी थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब टॉलमी से संबंधित ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जो इक्वेटर लाइन है पृथ्वी पर जो वर्तमान में है, इसको उस समय इन्होंने श्रीलंका, ठीक है, वर्तमान के अभी जो श्रीलंका है वहाँ पर बताया। ठीक है, और अफ्रीका के 0 डिग्री देशांतर को, जो ये तो जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया है ना, और जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, उसको इन्होंने अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट के पास जो कैनारी द्वीप है उससे गुजरने वाला बताया। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा? अक्षांश, और एक 0 डिग्री हम ये ड्रॉ किए तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर। तो जो 0 डिग्री देशांतर इन्होंने बताया ये अफ्रीका के कैनारी द्वीप के पास, ये वाला, ठीक है, और जो 0 डिग्री
अक्षांश यानी विषुवत रेखा को जो बताया ये श्रीलंका के पास बताया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं कि टॉलमी ने 0 डिग्री देशांतर को निम्नलिखित में से किस जगह दिखाया। ठीक है, तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 0 डिग्री देशांतर को इन्होंने अफ्रीका के कैनारी द्वीप के पास और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश को इन्होंने श्रीलंका के पास बताया। ठीक है, अब जो टॉलमी थे इन्होंने कैनारी द्वीप को क्या कहा, तो फ्रंटियर द्वीप, फ्रंटियर आइलैंड कहा। ध्यान से समझिएगा, जहाँ 0 डिग्री देशांतर जो अफ्रीका के कैनारी द्वीप से इन्होंने बताया कि गुजरता है, उसी कैनारी द्वीप को इन्होंने फॉर्चूनेट आइलैंड इन्होंने कहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैनारी आइलैंड को इन्होंने क्या कहा, फॉर्चूनेट आइलैंड। ठीक है, फॉर्चूनेट आइलैंड, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कैनारी द्वीप को इन्होंने फॉर्चूनेट आइलैंड कहा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क, इन्होंने जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी को सबसे पहले इन्होंने ही ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया और मैप पर प्लॉट भी किया इन्होंने, जिसे 8 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इन्होंने बे ऑफ बंगाल को प्लॉट किया और उसे 8 भागों में यानी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया। ठीक है, तो यही पहला इंसान थे जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को अवलोकन किया था। ठीक है, अब इनकी कुछ और हम लोग ग्रंथ अगर देखें तो एक ग्रंथ है गाइड टू ज्योग्राफी, जो इन्हीं की ग्रंथ है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक और ग्रंथ है, पुस्तक है आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी में इन्होंने अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी भी स्थान का एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन को बताया जा सकता है, इन्होंने कहा इसी पुस्तक में। ठीक है, तो आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से किसी भी प्लेस का पोजीशन या लोकेशन को एग्जैक्ट हम दिखा सकते हैं। इस चीज़ का वर्णन इन्होंने आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी में किया है। ठीक है, और एक और पुस्तक है इनकी एनालिमा। ये कोई खास हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसके डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर एनालिमा आ जाए तो ये टॉलमी की पुस्तक है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, हाँ देख लेते हैं हम लोग एक जो टॉलमी जो अक्षांश और देशांतर रेखा की मदद से जो मानचित्र बनाए थे, तो ये इन्होंने इंग्लैंड का एक मानचित्र बनाया था जिसमें इन्होंने अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया था। आप देख सकते हैं अक्षांश और ये देशांतर को इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड का मैप इन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पे दिखाने की कोशिश की थी और इन्होंने वर्ल्ड का मैप भी बनाया था। ठीक है, अभी तक जितने भी मैप प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने बनाया है उसमें से सबसे मतलब अक्षांश और देशांतर को बेस मान के टॉलमी ने ही बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पंपोनियस मेला। ये जो पंपोनियस मेला है इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनकी जो एक पुस्तक है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, एक दो बस काफ़ी है हमारे लिए। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 335 AD से लेके 391 AD के बीच रहा है। अब इनकी एक ग्रंथ है कॉस्मोग्राफी। कौन सी? कॉस्मोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णन होगा। ठीक है,
तो कॉस्मोग्राफी पंपोनियस मेला का। और एक बहुत ही फेमस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वो है क्या, डी कोरोग्राफिया। ठीक है, पंपोनियस मेला की ही पुस्तक है डी कोरोग्राफिया। इसी डी कोरोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी को 5 बड़े भागों में बांटा है। ठीक है, हम इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में है और उससे अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम इन 5 खंडों को नहीं हम उसके डिटेल्स में जा रहे हैं। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है स्काईलेक्स। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पंपोनियस मेला की कॉस्मोग्राफी, डी कोरोग्राफिया और स्काईलेक्स 3 इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आपको PDF मिले तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे YouTube चैनल DC ज्योग्राफी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो UGC नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो TGT में पूछे जाते हैं, PGT में, सारे टॉपिक को हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। और आप हमसे क्यों जुड़ेंगे इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमसे आप इसलिए जुड़े क्योंकि हम जो भी टॉपिक करवाते हैं उस टॉपिक से संबंधित हम तुरंत ही आपको MCQ प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप YouTube में बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो MCQ जो टॉपिक पढ़ाई गई है उसी से संबंधित आपको MCQ नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो हमारी एक विशेषता आप समझिए या खासियत समझिए कि जो टॉपिक हम करवाते हैं YouTube में, उसका टेलीग्राम में हम लोग MCQ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको फ़ायदा मिले ही मिले, आपके दोस्तों को भी इसका लाभ ज़रूर मिले। तो इसके बाद आज रोमन भूगोलवेत्ता समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो भूगोल में एक एज आता है जिसको हम लोग डार्क एज कहते हैं, अंधकाल कहते हैं, उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग अरब ज्योग्राफर्स, अरब भूगोलवेत्ता, फिर आधुनिक काल के कुछ भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन करेंगे। तो जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।